नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 6C। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ और पुत्र दोनों की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए माँ और पुत्र दोनों की आयु पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मानेंगे माना माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। माना माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना मानेंगे, x वर्ष, और पुत्र की माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। इस तरीके से पहले हम मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुरूप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है माँ की आयु, यानी कि माँ की आयु हमने x वर्ष माना था। पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु ये है, इससे ये 5 गुनी है। अब बराबर में रख रहे हैं तो इसका अगर हम 5 गुना कर देंगे तो इससे तो और अधिक हो जाएगा। तो 5 गुना हम इसका करेंगे। यहीं पर आपको समझना है। कह रहा है कि हमने माँ की वर्तमान आयु x वर्ष माना, उसके बाद पुत्र की आयु y वर्ष माना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था माँ की आयु यानी कि x वर्ष जो है ये पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि माँ जो है पुत्र की आयु से 5 गुनी है, ठीक है ना। तो बराबर में रखने के लिए अगर हम इसका 5 गुना कर देंगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो 5 गुना है तो वो हम 5 गुना इसमें करेंगे, यानी कि x बराबर 5y। इतना क्लियर है। उसके बाद द्वितीय शर्त क्या करा है, उसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, इसे समीकरण 1 दे देंगे। द्वितीय, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। वो क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात जो कह रहा है उतना पहले आपको करना है। 8 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, बाद में, ठीक है। अभी मान लीजिए आपकी उम्र अगर 10 वर्ष है, मान लीजिए अभी आप 10 वर्ष के हैं, तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे, 18 वर्ष के होंगे ना। आपने क्या किया, 10 वर्ष में 8 वर्ष और जोड़ दिया, ठीक है। तो पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी कि और उसमें जोड़ देंगे। तो 8 वर्ष पश्चात माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अभी आपने क्या किया था, जोड़ा था ना, तो वही करेंगे। x प्लस 8 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार पुत्र की भी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 8 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है माँ जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस, अब इसकी उम्र कितनी है, x प्लस 8 वर्ष, और इसकी है y प्लस 8 वर्ष। अब ये जो माँ की आयु है ये पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब अगर ये 3 गुनी है तो बराबर में हम रख नहीं सकते, तो 3 गुना इसका करेंगे। क्लियर है ना। अब समीकरण को कर लेंगे सॉल्व। तो x प्लस 8 हो जाएगा, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 अठे 24। अब आपको चर को एक तरफ और अचरों को एक तरफ, ठीक है, चर और अचरों को एक तरफ करना होगा, ठीक है। तो x है, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y। अब इधर ये 24 का इधर ही रखेंगे, 8 ये प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x बराबर 5y आपको दिया गया है, x बराबर 5y। तो समीकरण 1 का मान समीकरण इस 2 में रखने पर, अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान इसमें रखेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे, x बराबर 5y रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो 5y माइनस 3y बराबर 16 आएगा कि नहीं। तो 5y में से 3y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2y बराबर 16। अब ये 2 यहाँ पर y के साथ गुणे में है, और गुणे में होता है और पक्षांतर करने पर वो भाग में चला जाता है। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि y बराबर कितना आएगा, y बराबर क्या है, 8। तो y बराबर हमने माना क्या था, पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 वर्ष, इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको माँ की वर्तमान आयु निकालनी है, तो समीकरण 1 में इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो x बराबर क्या होगा, 5, और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा, और y बराबर कितना है, 8, यानी कि 5 अट्ठे 40। तो 40 और 8 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, x बराबर आपने कितना मान निकाला, 40, यानी कि माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, 8 वर्ष, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझना है। अगर आप इतना प्रोसेस समझ जाते तो ये बाकी के क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। हमने किया क्या, सबसे पहले आपको माँ की वर्तमान आयु मानना है, जिसका भी कहे आपको सबसे पहले मानना है माँ की वर्तमान आयु, उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया।
प्रश्नानुसार कह रहा था माँ की आयु जो है पुत्र की आयु से 5 गुनी है। माँ हमेशा पुत्र से बड़ी ही होगी कितना भी कहे, लेकिन आपको उसका थोड़ा सा विपरीत करना होता है। अगर बराबर में रखना ना, बराबर में रखने के लिए आपको विपरीत करना होता है। हालांकि 5x ये होता, लेकिन हम बराबर में रख रहे थे तो इसीलिए 5 गुना इसको किया। उसके बाद द्वितीय शर्त कह रहा था 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 वर्ष पश्चात। अभी आप अगर 10 वर्ष के हैं तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे? 18 वर्ष के ना। आपने क्या किया? जोड़ा ना। हम भी वही करेंगे। तो माँ की वर्तमान आयु अभी x वर्ष थी, तो x में 8 वर्ष जोड़ेंगे, उसके बाद पुत्र में 8 वर्ष जोड़ेंगे। बाद हमने सेकंड शर्त के अनुसार किया क्या? अब कह रहा था कि 8 वर्ष पश्चात जो माँ की उम्र है ये पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हमें इसे करना था, लेकिन हम बराबर में रख रहे थे तो उसका विपरीत करेंगे, तो 3 गुना इसका करेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x के बराबर 5y हमने पहले से निकाल रखा था, तो उसका समीकरण 2 में यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जब y की आपको वैल्यू मिल गई तो इसका मान अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों की वैल्यू आपको मिली 40 और 8। चूंकि x बराबर 40 आया और y बराबर 8, तो वर्तमान माँ की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु होगी 8 वर्ष। ये प्रोसेस आपको समझना होगा, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर ये नहीं समझ पाते तो आगे की वीडियो मत देखना, क्योंकि जब तक ये ना क्लियर हो जाए आगे मत बढ़ना, ठीक है ना। जब आप कक्षा 6 में ही नहीं पास होगे तो कक्षा 7 में कैसे जाओगे? मेरी बात समझ रहे हो ना। जो स्टेप बताया जा रहा है पहले आप उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और कोशिश करो कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, मेहनत करो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? यहाँ पर दिया गया अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी हो रही है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? सिंपली सबसे पहले आपको माना पिता की उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र मान सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष और अब्दुल की उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे क्या? मानने के तुरंत बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है अब्दुल जो है, अब्दुल ये y वर्ष है, ये अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि पिता की उम्र x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है, ठीक है। अब ये जो अब्दुल है ये अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5 जो है वो 3 से कितना कम है? तो 2 कम है। आपने क्या किया? घटाया ना इसमें से। उसी प्रकार ये 25, देखिए पिता की उम्र हमेशा ऑब्वियसली अधिक होगी, ठीक है, पुत्र की कम होगी। तो पुत्र अपने, देखिए पिता से ये पुत्र कितना कम है? 25 वर्ष छोटा है। बराबर में रखें तो 25 वर्ष इसमें ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुरूप, ठीक है, या द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त क्या करें? कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी? अगर आप अभी 10 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के। आपने क्या किया? घटाया ना। सेम पैटर्न हम भी करेंगे यहाँ पर। अब 10 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पिता की उम्र क्या होगी? 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी? अभी अगर पिता की उम्र 10 वर्ष x वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो x माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा ना। सेम पैटर्न अब्दुल की अगर निकालना है तो अब्दुल की भी उम्र y माइनस 10 वर्ष करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल की उम्र, अब पिता की उम्र जो है x माइनस 10 और ये y माइनस 10 बराबर में रखेंगे, तो कह रहा है पिता की उम्र जो है वो अब्दुल की उम्र से 6 गुनी हो जाती है। अब ये 6 गुनी है तो बराबर में रख रहे हैं तो इसका हम 6 गुना करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 6y और 6 दाम 7, चेयर को एक तरफ और चेयर को एक तरफ, ये प्लस का 6y इधर आएगा, माइनस का 6y, और ये माइनस का 60 है, ये माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10। x माइनस 6y, अब माइनस और ये प्लस तो माइनस होएगा, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50, लेकिन ऋणात्मक का। अब आपको पता है x बराबर y प्लस 25 यहाँ पर दिया गया है, x बराबर y प्लस 25 दिया गया है। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो समीकरण x बराबर कितना दिया गया? y प्लस 25, तो यहाँ पर रखेंगे y प्लस 25 माइनस 6y बराबर माइनस का 50।
अब इसे देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से y जाएगा तो 5 आएगा y, किंतु बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और ये माइनस का 50, ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25। और आपको पता है समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 5, 0 5 5 2 7, ये माइनस कट जाएगा, y के साथ 5 गुणे में है तो 75/5 होगा, तो 5 कम 5 और 5 25, यानी कि y बराबर 15 वर्ष आया। आपसे पूछ क्या रहा था, अब्दुल की उम्र पूछ रहा था, तो आपने अब्दुल की उम्र y वर्ष माना था, तो अब्दुल की उम्र कितनी होगी 15 वर्ष, ठीक है। और आप चाहें तो पिता की उम्र भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 15 रखेंगे तो कितना आएगा 40 वर्ष, ठीक है। तो पिता की अगर पूछता तो यहाँ पर समीकरण में मान रख देते y का, y बराबर 15 था, 15 25 40। और हालांकि क्वेश्चन में आपसे अब्दुल की उम्र पूछ रहा था, तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं और आप सभी अगर लगातार मेहनत से करते तो कर भी लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ज़्यादा कठिन है नहीं, अनुपात में कहा गया है, तो 5/6 करने के बजाय आपको 6/5 इधर कर देना होगा, ठीक है। जो भी इधर संख्या आप लिखेंगे या फिर उसका 5/6 कर दीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। और अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र की वह 3 गुनी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चाहे तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। कह रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो बच्चे की उम्र अभी क्या है, बच्चे की उम्र क्या दी गई है यहाँ पर 5 वर्ष, ठीक है। कह रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की उम्र क्या होगी 5 वर्ष के, देखिए 5 वर्ष का तो उसका बच्चा है, साथ ही साथ वो अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की उम्र 25 वर्ष होगी, ठीक है, समझते रहना। उसके बाद कह रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात आपको देखना है कि उसकी उम्र, यानी कि माया की उम्र क्या कह रहा है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी उम्र जो है वो बच्चे की उम्र से 3 गुनी कब हो जाएगी, तो यानी कि 25 या 75 होगा, तो ये होगा 5 या 15। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा, तो 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिएगा, मौखिक क्वेश्चन ये हो जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मौखिक क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।